हाय ऑल नीट वॉरियर्स। तो लगभग अपने बैच स्टार्ट हुए लगभग 40 दिन हो चुके हैं और मुझे पता है काफ़ी लोगों के बैकलॉग भी आया होगा। इवन मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बैकलॉग है नहीं, मेरे बैकलॉग है। मतलब ये नहीं है कि मैंने जो भी मिस्टेक्स की है वो मैंने, देखो सीधी सी बात है, जब बैकलॉग होता है तो अगर आप सिर्फ बैकलॉग कवर अप करते हो तो और बैकलॉग होता चला जाता है। उस इसीलिए जब बैकलॉग होता है, जैसे मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है कि मेरे को हर रोज़ कितना परसेंट बैकलॉग ख़त्म करना है, या फिर संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है, या फिर जो भी है। मतलब अगर बैकलॉग हुआ है, एक दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, तो उसको अगर आप सिर्फ टेंशन लेके कि बैकलॉग हो गया है उसको कैसे कवर करें, पहले बैकलॉग कर लेते हैं उसके बाद लाइव क्लासेस लूँगा, उस चक्कर में आपके बैकलॉग ज़्यादा ही होगा। मैं तो यही कहूँगा कि जब बैकलॉग हो रहा है तो उसको करंट चैप्टर्स या करंट जो लेक्चर चल रहे हैं उनको एक को भी मिस नहीं करना है। पहले उस पर वापस अपनी पकड़ बनानी है कि मेरे जो करंट चैप्टर्स का जो लेक्चर चल रहे हैं उन पे पकड़ बना लो पहले। उसके बाद एकदम जैसे हो जाए कि हाँ अब मेरे से और बैकलॉग नहीं होने वाला, उसके बाद ये देखो कितना बैकलॉग हुआ है, उसको अपने डेली डेली शेड्यूल के अंदर थोड़ा सा टाइम दो कि बैकलॉग हुआ है उसको थोड़ा टाइम दो कि हाँ ये इतना टाइम मैं हर रोज़ बैकलॉग को दूंगा। मुझे पता है जैसे एक दिन का, अगर आपको पूरे दिन का एक दिन का भी अगर कोई वजह से बैकलॉग हो जाता है तो उसको कवर अप करने में 7 8 10 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि बैकलॉग चीज़ ही ऐसी है। अगर आप सिर्फ बैकलॉग कवर कर रहे हो तो वही वही है कि अगर शेड्यूल के हिसाब से, अगर एकदम सिस्टमेटिक वे में अगर आप बैकलॉग कवर नहीं कर रहे हैं तो वही है कि आप बैकलॉग कवर नहीं कर रहे हैं, आप और क्रिएट कर रहे हैं। आप ये वाला कवर करेंगे तब तक आगे वाला उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका होगा, तो ये दिक्कत आती है। इसलिए सिस्टमेटिक वे में एक दिन का बैकलॉग भी, इसीलिए तो बोलते हैं एक दिन का बैकलॉग भी नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि एक दिन का बैकलॉग अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं, आपकी शेड्यूल फिक्स है कि आप सुबह उठ के ये करते हैं, फिर ये करते हैं, लेक्चर लेते हैं, देन रिवीजन करते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जो भी आपका शेड्यूल है उस हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसी शेड्यूल से आप चल रहे हो तो अगर बैकलॉग हुआ है तो उसको कवर करने में मिनिमम 7 से 10 दिन लग जाते हैं एक दिन के बैकलॉग को। क्योंकि आपका बैकलॉग के लिए आपको हर रोज़ मिनिमम एक लेक्चर कवर करने के लिए आपको 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, जो कि बहुत टफ है अगर आपका शेड्यूल बैकलॉग के साथ इंक्लूडेड नहीं है तो एक दिन का जैसे एक दिन एक लेक्चर का बैकलॉग लिया, फिर अगले दिन उसका रिवीजन, फिर अगले दिन उसका बैकलॉग, तो कम से कम ऐसे करते करते हफ्ता तो पक्का निकल जाता है। मेरा भी हुआ है भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा बैकलॉग नहीं है। काफ़ी दिन ऐसे निकले हैं जिस दिन मेरा नेटवर्क का इशू हो गया, जिसकी वजह से मेरा एक लेक्चर 1.5 लेक्चर जो भी है वो छूट गया। कभी एनसीईआरटी की रीडिंग छूट गई, कभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस छूट गई, तो बैकलॉग है मेरा। पर ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी हड़बड़ाहट में हूँ कि भाई बैकलॉग है क्या करूँ, नहीं। मैंने शेड्यूल बना रखा है कि हाँ जो भी बैकलॉग हो रहा है उसको इसमें शिफ्ट कर दो, और ध्यान रखो नया बैकलॉग ना हो। जैसे हर रोज़ सुबह उठ के, अगर सुबह उठ के आप सबसे पहले बैकलॉग क्लियर करते हो ना, तो आपको ये फील होता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, मतलब जो भी मेरा शेड्यूल था उसमें कुछ अच्छा किया है। जैसे आपका बैकलॉग है तो आपने बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो तो आपको फील होगा कि हाँ मैंने कुछ इम्प्रूव किया है खुद को। तो पूरे दिन आप नया बैकलॉग नहीं होने दोगे, आपके मन में ऐसा फील होता रहेगा कि आज हमने नया पुराने वाला बैकलॉग कवर किया है थोड़ा, तो नया वाला नहीं होने देना है। इसके चक्कर में धीरे धीरे सुबह उठ के मैं सबसे पहले बैकलॉग का ही काम करता हूँ। देखो ये बैकलॉग तो पूरी जर्नी में चलने वाला है, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का, कभी एमआर सर जो शीट्स देते हैं, कभी संघर्ष असाइनमेंट देते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं बैकलॉग तो रहेगा। बस यही है, शेड्यूल के अंदर ऐड करो। मैंने भी करीब 1.5 से 2 घंटे ऐड कर रखे हैं बैकलॉग के लिए। सुबह उठते ही सबसे पहले बैकलॉग का ही काम करता हूँ मैं, और ये बहुत बेनिफिशियल है मेरे लिए भी, और एंड तक रहेगा। बाकी बैकलॉग देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और बैकलॉग को नोट टुडे बोलना सीखो। एंजॉय। अमित महाजन सर कहते हैं ना नोट टुडे, बस बैकलॉग को वही बोलो नोट टुडे। जितना हो गया, अब से आगे नहीं होगा, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो यार, एंजॉय द जर्नी, बाय।